हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए जो तुमने सौगंध ली थी, आज उसका अंतिम व तीसरा प्रयास पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करनी है तो उस महान शक्तिमान भगवान शिव की जय जयकार करो, जिनकी कृपा से आज तुम अहिंसक बन गए हो। सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। दैत्य मित्रों, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने जीवन को अमर बना लिया है। अब असुर नारियां वैधव्य को लेकर पीड़ित नहीं होंगी। अब तुम अंतिम कार्य के लिए प्रस्तुत हो। अंतिम कार्य? हाँ मित्र, अंतिम कार्य। संकल्प लेकर आजीवन हिंसा न करने का निश्चय करो। दैत्य गुरु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प कराएं। हाँ, हमें संकल्प कराएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प करें। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं कि आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार का त्याग कर हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार को त्याग कर सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, धूर्त पाखंडी बृहस्पति, तुमने हमारा रूप धारण कर अनादिकाल चेष्टा की है। हमारे महावीर असुरों को पथभ्रष्ट किया है तुमने, कायर बना दिया है इन्हें। इसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा हमारा शाप तुम्हें नष्ट कर देगा। इस मायावी को देखो दैत्य मित्रों, यह असुरद्रोही तुम्हें भ्रमित कर पुनः युद्ध में धकेल रहा है। हमारे मित्रता के ज्ञान, अहिंसा के संकल्प, सत्य, सदाचार, सत्कर्म को नष्ट करने का इच्छुक है ये। क्या तुम लोग इसी तरह अपने गुरु का अपमान देखते रहोगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं। दैत्य गुरु, हमने अपने गुरु को सदा आपके ही समान वृद्ध रूप में देखा है। ये युवा बनकर आया व्यक्ति अवश्य ही कोई मायावी है। ये हमारी वर्षों की साधना को नष्ट करने आया है। तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक यही हैं। तुम्हें इस वृद्ध पाखंडी ने भटका दिया है। सच्चे दैत्य गुरु यही है असुर वीरों, जो हमारे साथ आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से। दुष्ट बुद्धिहीन भ्रमित असुरों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरा अपमान करने के कारण देवताओं से संग्राम में तुम्हारी पराजय होगी, दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम हीरों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। चलो जयंती।
शिव शंकर, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुख से मैं भी दुखी, परंतु लोक कल्याण की इस लीला में मुझे भी अपनी भूमिका का निर्वाह अंत तक करना, यही आपका आदेश था। दुष्ट शत्रु देवताओं ने सदा की तरह हमारे साथ छल किया है दैत्य वीरों। इस अपराध के लिए हम दुष्ट देवताओं को क्षमा नहीं करेंगे महाबली। हम स्वर्ग का गौरव धूल में मिला देंगे। किंतु उससे पहले हमें अपने परम पूज्य दैत्य गुरु को ढूंढकर उन्हें मनाना होगा। हम अकारानी शापग्रस्त हो गए। चलिए महाबली, हम सब पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ढूंढते हैं। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपकी लीला का एक महान अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी लीला कई भागों में विभाजित होकर पूर्ण नहीं होती नारद। भोलेनाथ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब जो लीला होगी वो इससे भी अधिक कल्याणकारी और मनोरंजक होगी। भोलेनाथ, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य कभी भी अपने आश्रम लौटकर नहीं आएंगे? तुम्हारी जिज्ञासा सदा ही कल्पना के सागर में डूबती उतरती रहती है नारद। यदि सब कुछ ही जान जाओगे तो सृष्टि में रहस्य क्या रह जाएगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, नारद की अंतर्पीड़ा भी तो यही है कि सब कुछ जानने का इच्छुक होते हुए भी मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ जानकर भी जो कुछ भी नहीं जानने का भ्रम करवाता रहे, वही भविष्य में सब कुछ जानने में सफल हो सकता है नारद। भोलेनाथ, ये एक गूढ़ रहस्य है। कृपया करके आप अपने इस दास को इसका अर्थ भी समझा दें। नारद, जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी अथवा जानकार होने की घोषणा कर दे, क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? भोलेनाथ, घोषणा कर रहा है तो? नहीं ना, यह घोषणा वो व्यक्ति नहीं कर रहा, अपितु उसका अहंकार करवा रहा है। अहंकार? हाँ नारद, स्वयं ज्ञानी होने की घोषणा ज्ञानी कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भ्रमित नहीं करता, भटकाता नहीं है। ये सब करवाने वाला तत्व तो अहंकार ही है। भोलेनाथ, इंद्रियां भी तो? किंतु इंद्रियों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती नारद। इंद्रियां तो रहेंगी, अंत तक रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां मानव का निर्माण नहीं है। हाँ, संयम के द्वारा इंद्रियों पे नियंत्रण किया जा सकता है। मान लिया भोलेनाथ, यहाँ वहाँ भटकने वाली ये इंद्रियां परमात्मा निर्मित हैं, फिर मानव निर्मित क्या है? अहंकार। अहंकार है मानव का निर्माण, वो मनुष्य ने अर्जित किया है। भोलेनाथ, क्या बिना अहंकार के जीवन व्यतीत हो सकता है? अवश्य। सत्य तो यह है नारद कि जो बिना अहंकार के जीवन व्यतीत करता है, वही अधिक काल तक सुखमय जीवन प्राप्त करता है। नारायण नारायण। रहस्य, गूढ़ रहस्य। भोलेनाथ, मैं पुनः कुछ नहीं समझा, मैं कुछ नहीं समझा। नारद, अधिक जीवन से अर्थ है जीवन के रहस्य को समझना, आनंद की अनुभूति करना, परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि अहंकार मनुष्य को शुद्र बनाकर सतह पर ही अटकाए रहता है। इस बात को सदा स्मरण रखना ना कि अहंकार तुम्हारा अपना निर्माण, इच्छा करके तुम इससे मुक्त हो सकते हो। धन्य हैं आप भोलेनाथ, धन्य हैं। आप अपने इस दास पर कितने कृपालु रहते हैं। इसीलिए नारद, सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जानने की घोषणा करना ही अहंकार को ठेस पहुंचाकर उससे मुक्त होने का सफल प्रयास है। नारायण नारायण। सच तो यह है भोलेनाथ कि वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता। चतुर नारद, ज्ञान अर्जित करने का तुम्हारा मार्ग अद्भुत है। इस समय तुम्हारी जिज्ञासा पर हम इतना ही बता सकते हैं कि असुरों का भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में
और देवताओं का भविष्य देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति ने असुरों को संकल्प दिलवाकर हिंसा छुड़वा दी है। देवगुरु बृहस्पति के सफल प्रयास के उपरांत भी देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हुआ नारद। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वरूप का अनुभव कैसा रहा? देवराज इंद्र, प्रपंच के मायाजाल का अनुभव कभी भी सुखद नहीं होता है, किंतु हमें इस बात का संतोष है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने पर ही हमने आपकी इच्छा की पूर्ति की है। भोलेनाथ का आशीर्वाद? देवगुरु, तब तो अवश्य आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या की शक्ति भी प्राप्त कर ली होगी, है ना? हमने जिसके साथ प्रपंच किया हो देवराज, उसकी सिद्धियां अथवा उपलब्धियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवगुरु, आपने शुक्राचार्य का रूप तो धारण किया, किंतु उससे हमें क्या लाभ हुआ? देवराज, हमें प्रपंच के महाअंधकार में ढकेल कर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छा क्या है? प्रश्न इच्छा अथवा संतुष्टि का नहीं है, प्रश्न कार्य का है, जो आपके द्वारा संभव नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना होगा देवगुरु। पिताश्री, क्या बात है? आश्रम में घटी दुर्घटना से आप अब तक व्यग्र एवं उद्विग्न हैं। उसे दुर्घटना न कहो पुत्री, वो दुष्ट देवताओं का दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो क्या आप उस षड्यंत्र के प्रति उत्तर देने का विचार कर रहे हैं? घृणित एवं आपराधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती पुत्री। बृहस्पति ने हमारे प्रति अपराध किया है, अपराध मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्षमा करें स्वामी, आप लोगों की वार्ता के मध्य आने की इच्छुक नहीं थी, किंतु मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। आपकी आज्ञा हो तो? अवश्य दे। स्वामी, आप तो इस युग के महान विचारक हैं। आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में देवगुरु ने आपके असुरों को धर्म एवं सदाचार की शिक्षा देकर कुछ अनुचित नहीं किया। जयंती, पाखंडी बृहस्पति का हमारे सम्मुख आदर प्रदान न करो। स्वामी, क्रोध तो भक्त का शत्रु होता है। आप तो परम शिव भक्त हैं। आप ये विचार क्यों नहीं करते कि संभवतः देवगुरु बृहस्पति के इस कार्य के पीछे भगवान भोलेनाथ की ही प्रेरणा रही हो? पिताश्री, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों तक असुर शक्ति को संगठित ना रखते, असुर आपके मार्गदर्शन बिना न जाने कितने उपद्रव करते। संभव है देव शक्ति द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते, क्योंकि आपके न रहने पर तो उन्हें पुनः जीवित करने वाला भी कोई नहीं था। स्वामी, इस तर्क को शिव प्रेरणा मानकर आपका देवगुरु बृहस्पति के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित होगा। हमें क्षमा कर दें दैत्य गुरु। आपने सदा दैत्य शक्ति का उद्धार किया है, हमें अज्ञानी मानकर क्षमा कर दे दैत्य गुरु। दैत्य शत्रु बृहस्पति ने हमें भ्रमित कर दिया था। हमारी भुजाएं उस पाखंडी को दंड देने के लिए उतावली हो रही हैं। तुम सबने अपने गुरु के प्रति गंभीर अपराध किया है। हमारा और तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। नहीं गुरुवर, नहीं, हमें क्षमा कर दें। आपके बिना दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हो जाए,
तुम सब ने अपने गुरु का अपमान किया है। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने अपराध के लिए पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हैं। देखते क्या हो असुरवीरों, उठाओ अपनी तलवारें और अपना अपना शीश स्वयं काट डालो। गुरु के बिना तो आत्महत्या करना ही उचित है। क्या करेंगे? ठहरो, मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ। दैत्य जाति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं गुरु माता जयंती की। चलिए दैत्य गुरु, अपने आश्रम चलकर हमारा मार्गदर्शन करें। चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की, दैत्य माता दुर्गा की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य शक्ति की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की। ओम नमः शिवाय। असुर वीरों, तुम्हें सचमुच ही दुष्ट देवताओं एवं पाखंडी बृहस्पति ने छल करके भ्रमित कर दिया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, असुर शक्ति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की, दैत्य शक्ति की, माता जयंती। पवन देव, अब इन दुष्ट असुरों का दुष्ट चक्र पुनः प्रारंभ होगा। अब शुक्राचार्य इन्हें युद्ध का आदेश देंगे। मैंने आज से पूर्व असुरों को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा है देवराज। पवन देव, ये उत्साह धूम्र तप से प्राप्त सिद्धियों का है। भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी के साथ साथ कई अन्य नई सिद्धियां भी प्रदान की हैं। वास्तविकता यह है कि शुक्राचार्य को प्राप्त मृत संजीवनी सिद्धि ही हम देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु है। हाँ देवराज, मृत संजीवनी ही असुरों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है तथा बार बार जीवन प्राप्त कर युद्ध के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि शुक्राचार्य के रहते इन दुष्ट असुरों में मृत्यु का कोई भय नहीं है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा देवराज। अर्थात स्वर्ग कन्या आपकी पुत्री जयंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पत्नी बन गई है और अब वो उन्हें देवताओं से शत्रुता नहीं करने देगी। एवं माता जयंती की, दैत्य शक्ति की, जयंती, ये जय जयकार नहीं सुन रहे हैं आप? अब वो पूर्ण रूप से दैत्यनी बन गई है। मुझे तो उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। अच्छा होता कि मैं उसके जन्मते ही उसका स्वयं वध कर देता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस प्रकार क्षुब्ध होने से क्या प्राप्त होगा? देवर्षि, प्राप्त तो अब स्वयं देवता को ही करना होगा, कोई नया उपाय सोचकर। तब तो आप अपने गुरु बृहस्पति से परामर्श प्राप्त करें। देवगुरु बृहस्पति, इतने वर्षों तक व्यर्थ समय गंवाकर वे असुरों को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते रहे, किंतु उससे लाभ क्या हुआ देवर्षि? क्या लाभ हुआ? नारायण नारायण। ना तो वे असुरों को धर्म समझा सके और ना ही वो शुक्राचार्य से कोई सिद्धि प्राप्त कर सके। उनसे परामर्श ले? नहीं देवर्षि, हमें उनसे कोई आशा नहीं। देवराज इंद्र, आप तनिक बुद्धि से काम लें। अर्थात यदि असुर के समान देवता भी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं, तो असुर आक्रमण करने से पूर्व असंख्य बार विचार करेंगे देवराज। ये कैसे संभव होगा देवर्षि? बहुत ही साधारण सी बात है देवराज। साधारण सी बात? अब देवर्षि, कृपा कर पहेलियां ना बुझाकर हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आज से पूर्व मैंने आपको इतना विनम्र कभी नहीं देखा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि संकट व्यक्ति को सत्य की अनुभूति करवा देता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, किंतु कृपा करिए मृत संजीवनी का मार्ग देवताओं को सुलभ करवा दें। इतनी साधारण सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही देवराज इंद्र?
कि स्वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि मृत संजीवनी की सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो नारायण नारायण। आपका परामर्श बहुमूल्य है, परंतु ये संभव कैसे होगा? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अभी तक बृहस्पति पुत्र कच की प्रतिभा को नहीं पहचान पाए। वो सभ्य, शांत और मेधावी शिव भक्त है। वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, इसका अनुमान आप स्वयं नहीं लगा सकते। कच? कच? हाँ, युवा कच। आप उनके पास ये सुझाव लेके जाएं और उनसे कहें कि स्वर्ग और स्वर्ग के देवताओं की सुरक्षा का भार अब उन पर है। तब आप देखें कि आप असुरों की चिंता से कैसे मुक्त हो जाते हैं। देवर्षि, कच्छ की स्वीकृति प्राप्त करने में आप ही हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। नहीं वरुण देव, नहीं। मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। गुरु अथवा गुरु पुत्र को शिष्य सुझाव दे, ये उचित नहीं है। ये कार्य तो आप सरलता से संपन्न कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? ये असंभव है। देव, मैं असंभव को संभव बनाने ही आपके पास आया। देवराज, ऐसी कठिन स्थिति में आप कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजने को कह रहे हैं? कठिन स्थिति? देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अहंकार देवगुरु से प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हो रहा है। जब से देवगुरु शुक्राचार्य का रूप त्याग कर वापस आए हैं, तब से शुक्राचार्य की गतिविधि क्या आपसे छुपी है? ये कठिन स्थिति नहीं तो क्या है? ऐसे में कच्छ को भेजना उसकी मृत्यु को निमंत्रण देना है। मुझे इस प्रस्ताव पर आपकी स्वीकृति किसी भी मूल्य पर प्राप्त करनी है देवगुरु। स्वर्ग के लिए मृत संजीवनी अनिवार्य हो गई। देवराज, मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कठोर तप एवं शिव कृपा से प्राप्त हुई। वो उसका ज्ञान किसी और को उपलब्ध नहीं करवाएंगे। अपने शत्रु पुत्र को तो कदापि नहीं। ये विचार आप मन से त्याग दें देवराज। देवगुरु, जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर सके, उस कार्य को आपको अपने पुत्र से पूर्ण करवाना ही होगा। ये मात्र हमारी प्रार्थना अथवा इच्छा नहीं, आदेश भी है। पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का कर्तव्य होता है देवराज। आपका आदेश पालन करके मैं अपना पितृ ऋण अवश्य पूर्ण करूंगा। अति उत्तम कच्छ। ये तुमने क्या किया कच्छ? पुत्र कच्छ, क्या तुम अपने आप को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के इच्छुक हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारे पूज्य पिता को जन्मजात शत्रु है। पुत्र, वहां तुम्हें मृत संजीवनी विद्या तो क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप दोनों के आशीर्वाद एवं भगवान शिव की कृपा से मैं ये असंभव कार्य संभव करके दिखाऊंगा। आप दोनों मेरे लिए चिंतित न हो। तुम अपने संकल्प में सफल रहो पुत्र। तुम्हें मेरी आयु लग जाए पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम जानते हो कच्छ, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी सीखने के लिए भेजने का परामर्श मैंने ही देवराज इंद्र को दिया था। मैं जानता हूं कि लोक कल्याण के जिस कार्य की प्रेरणा आपने दी थी, उसका सौभाग्य मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता था। विजयी भव पुत्र। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचने से पूर्व एक आवश्यक कार्य करो। आज्ञा करे देवर्षि। यहाँ से सर्वप्रथम कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनसे सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तुम्हें संकट का कोई भय नहीं रहेगा। मैं इस समय यही सोच रहा था देवर्षि कि पहले मैं कहाँ जाऊं। आपने मेरा पथ प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रणाम देवर्षि।
तुम जैसे सीधे, सरल और सदाचारी भक्त को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ठहरिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। परंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे परिचित नहीं हैं। कौन है आप? मैं आप ही की भांति शिव भक्त हूँ। मेरा नाम कच्छ है। कच्छ? पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है ये नाम किसी मायावी का है। मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। कृपा करके मुझ पर संदेह ना करें। मुझे भगवान भोलेनाथ के समीप जाने दें। नहीं, हम तुम्हें बिना शिव इच्छा के स्वामी के पास नहीं जाने देंगे। जगत पालक श्री हरि विष्णु के द्वार पर तो जय विजय नामक द्वारपाल रहते हैं, ये मैंने सुना था। किंतु भोलेनाथ के द्वार पर द्वारपाल पहली बार देख रहा हूँ। हम द्वारपाल नहीं हैं, शिवगण हैं, शिवगण। इस संसार के समस्त प्राणी शिवगण ही हैं मित्र, क्योंकि उन सब का जन्म शिव इच्छा से हुआ है। मैं भी तो शिवगण ही हूँ। अपने आप को शिवगण बताने का दुस्साहस न कर मायावी। शिवगण होना कोई साधारण बात नहीं है। शिवगण होना इस संसार का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। किंतु आप एक भक्त को उसके भगवान के दर्शन से नहीं रोक सकते हैं। नमः शिवाय। शांत हो जाओ शिवगणों, शांत हो जाओ। देवर्षि नारद, ये मायावी बिना शिव इच्छा के कैलाश पहुंच गया। नारायण नारायण। बिना शिव इच्छा के कोई कैलाश पर पहुंच जाए, ये संभव ही नहीं शिवगणों। किंतु तारकासुर, गजासुर, सिंदूरासुर। नारायण नारायण, वो सब शिव लीला थी शिवगणों, शिव लीला। ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्त और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ है। इस समय तुम्हारे अतिथि बनकर यहाँ आए। आओ, हम सब आदर और सम्मान के साथ इन्हें भगवान भोलेनाथ के समीप ले जाएं। ओम नमः शिवाय। पधारिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, कच्छ तो आपका परम भक्त है, फिर उसके आने पर ऐसी शिवलीला क्यों रच दी भोलेनाथ? ये शिवलीला नहीं नारद, शिव परीक्षा है। शिव परीक्षा? नारायण नारायण। हाँ नारद, बृहस्पति पुत्र कच्छ लोक कल्याण की जिस महान यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें अनेक विघ्नों की संभावना है। यही कारण है कि हमने कच्छ की विनम्रता की परीक्षा ली। तो क्या कच्छ आपकी परीक्षा में सफल हुआ? यदि असफल हुआ होता तो क्या हमारे सम्मुख खड़ा होता? नारायण नारायण। अंतर्यामी चराचरपति महादेव मुझे गुरु भक्ति, साहस एवं सिद्धि प्राप्त करने योग्य आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्य पथ पर विचलित ना हो पाऊं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है कच्छ, किंतु ध्यान रहे कि तुम नीति, नियम, संयम और सदाचार पर दृढ़ रहना। किसी भी प्रलोभन अथवा निजी स्वार्थ की भावना को उत्पन्न न होने देना। मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करूंगा देवाधिदेव। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, सक्रिय वचन, त्याग की भावना और मधुर वाणी से हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही नहीं, हर एक को अपना बनाया जा सकता है कच्छ। किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए उसके विश्वास पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। आपके आशीर्वाद व देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से ऐसा ही होगा भोलेनाथ।
यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक न रहकर समाज के हृदय में मधुर स्थान सुरक्षित करेगी। भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे तुच्छ अज्ञानी पर कृपा करके जो सफलता का महान रहस्य बताया है, मैं संकल्प करता हूं कि सदा सदा उसका पालन करूंगा। नारायण नारायण। हम जानते हैं ना, तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। हाँ भोलेनाथ, कृपया आप मुझे बताएं कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने में सफल होगा अथवा नहीं। कच्छ जैसे विनम्र और सदाचारी के लिए असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। परंतु क्या भोलेनाथ? इस परंतु का उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो। ओम नमः शिवाय। ये फूल कितने सुंदर है ना? हाँ, हम इनकी माला गूंथेंगे आज। आज मन है अधिक समय बीते। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता, पिताश्री आजकल यज्ञ हवन आदि छोड़कर रात दिन शिव आराधना में लीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? पुत्री, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पिताश्री ही दे सकते हैं। नमः शिवाय। महान शिव भक्त सिद्धि साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम यही है ना? हाँ। क्या मैं अपरिचित अतिथि का परिचय प्राप्त कर सकती हूँ? परिचय तो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा देवी। मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम अपना परिचय मैं गुरुदेव को ही बताऊं। मैं गुरुदेव की पुत्री हूँ। आश्रम में प्रवेश देने से पहले आपके विषय में सब कुछ जान लेना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आपके कर्तव्य से भी विमुक्त नहीं कर सकता हूँ, किंतु बृहस्पति